तो क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, दिस इज द बल्ब of resistance 20 ohm. The resistance of bulb is 20 ohm. Is connected with a conductor. This is conductor. Of resistance 4 ohm. Its resistance is 4 ohm. Let it be R1, it be R2. 2 is 6 volt battery. This battery is of 6 volt. As shown in the figure is given. You have to find the total resistance. What is the total resistance of this circuit? इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है एंड आपको निकालना है फर्स्ट और सेकंड पार्ट में. अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पोटेंशियल डिफरेंस, मींस V निकालना है. अक्रॉस द बल्ब मींस आपको निकालना है V1 और आपको निकालना है V2. जैसा कि आप अच्छे तरीके से जान गए होंगे अब तक कि सीरीज के केस में जो हमारा करंट होता है वो सेम रहता है थ्रू आउट द सर्किट. मींस जो करंट आपका R1 में जा रहा है वही सेम करंट आपका R2 में जा रहा है. बट अगर रही बात पोटेंशियल डिफरेंस की तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा. आप अगर गलती से दोनों में 6 वोल्ट और 6 वोल्ट डालेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा. 6 वोल्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा एज ए V1 और V2. अब आपको V1 और V2 भी निकालना है इन पार्ट 3. चलिए करना शुरू करें. तो अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं सीरीज में. गार्गी कैसे निकालते हैं टोटल रेजिस्टेंस? R1 plus R2. बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट. तो हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया है आंसर. द फर्स्ट पार्ट इज टोटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2. दैट्स मीन हमें 20 के अंदर 4 ऐड करना है. वी गेट 24 ओम. सो दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट. ओम्स लॉ यूज करा है इसमें बेटा. V इज इक्वल टू I इंटू आर. ठीक है, आपको निकालना क्या है I. तो I निकालने के लिए आप करेंगे V बाय आर. वैल्यू भी बता दें, वैल्यू क्या आएगी. V की वैल्यू रखेंगे 6 वोल्ट और R कितना है बेटा 24. जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है. बेटा 1/4. अब 1/4 है तो 1/4 को सॉल्व कैसे करेंगे. इधर देखें, सब ध्यान से देखना. मैं आपको जो बता रही हूँ तरीका, या आपने अभी नंबर सिस्टम में भी शुरुआत करी होगी जो आप अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू कर चुके हैं मैथ्स में. अब देखो यहाँ पे 4 है. मैं यहाँ पे इसको या तो 10, 100, 1000 इस तरीके से बनाऊंगी. तो 4 को 10 नहीं बना सकते, 4 को 100 बना सकते हैं. 100 बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो आ जाएगा 25/100. मीन्स इस वाले 0 का 5, इस वाले 0 का 2 और इस वाले 1 का पॉइंट. तो आंसर आ जाएगा 0.25 वॉट. आई निकाला है तो एम्पियर. समझ में आ गया, क्लियर. अब हमारे पास दोनों पार्ट आ चुके हैं. अब आएगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस. अब पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स हमें V1 निकालना है. तो V1 निकालने के लिए हमें ओम्स लॉ यूज करना पड़ेगा. V1 इज इक्वल टू वॉट I इंटू R1. I क्यों रखा मैंने यहाँ पे, I1 क्यों नहीं रखा, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं बेटा जो टोटल करंट यहाँ पे जाएगा वही सेम करंट आपका यहाँ पे भी जाएगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है. इन सीरीज करंट रिमेन सेम. तो जो करंट आपका आया है, करंट आपने अभी निकाला है ना 0.25 एम्पियर, तो यहाँ पे आप I की जगह रख देंगे 0.25 इंटू R1 की जगह रख देंगे 20. अगर आपका मन करे तो आप इसको ऐसे ना लिखें, आप I की जगह 1/4 भी लिख सकते हो. तो आप लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय R1. R1 इज व्हाट, R1 इज 20. तो आप इसे काट दे बेटा, आ जाएगा आंसर 5 मीन्स 5 वोल्ट. इसका मतलब जो R1 है उसके अंदर कितनी वोल्टेज है, उसके अंदर है 5 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस. अब निकालते हैं V2 को. तो V2 कैसे निकाला जाएगा. तो V2 का फॉर्मूला है बेटा, V2 इज नथिंग बट I इंटू R2. I 1/4 रखेंगे और R2 कितना है आपका 4. 4 से 4 कट जाएगा 1 वोल्ट. तो इसका मतलब इस कंडक्टर के अंदर जो वोल्टेज है दैट इज 1 वोल्ट. अब आप क्रॉस चेक करें, क्रॉस चेक योर आंसर. 5 + 1 दैट इज 6 वोल्ट. इसका मतलब जो आपकी बैटरी है
जो आपकी 6 वोल्ट की बैटरी है वो 5 वोल्ट देगी किसके अंदर, आपके बल्ब के अंदर, और जो 1 वोल्ट है वो देगी किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। क्लियर है या नहीं? यस मैम। सबको यस मैम। समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज डबल्ड बाय पुलिंग इट। मान लीजिए मेरे पास ये तार था बेटा, दिस इज अ वायर ऑफ कॉपर, ठीक है, ये वायर है, किसका है, मान लो कॉपर का है, जिसकी लेंथ जो है वो मैंने मान ली है L। लेट द लेंथ ऑफ दिस वायर इज L। अब इसका, अगर इसकी लेंथ ऑफ द वायर ऑफ रेजिस्टेंस, और जिसका रेजिस्टेंस जो है वो है R, लेंथ है L और रेजिस्टेंस है R, और वायर मान लीजिए लेड कॉपर का, ये सब लेड करा है मैंने। दिस ऑल कंडीशन इज लेड, लेड मीन्स मैंने खुद अज्यूम करा है। अब बोला गया है इज डबल्ड बाय पुलिंग इट। अब मैंने इसको डबल कर लिया खींच के। अब मान लीजिए अब ये डबल हो जाएगा, तो पहले तो इतना था, अब और आगे हो जाएगा, मीन्स अब B यहाँ पे पहुंच जाएगा, A यहाँ पे। तो डबल्ड का मतलब होता है दुगना। अगर लंबाई L थी तो अब हो जाएगी 2L। समझ में आ रहा है? अगर पहले लंबाई L थी तो लंबाई हो जाएगी 2L। अब आप क्या करेंगे, जैसा कि बच्चा है, बच्चा तो बच्चे की तरह सोचेगा, बच्चा कहेगा कि मैम लंबाई अगर L हो गई तो रेजिस्टेंस भी 2R हो जाएगा। बच्चा तो यही सोचेगा भाई। तो ऐसा नहीं, उन्होंने बोला है फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अब इस केस में आपको इसका नया रेजिस्टेंस निकालना है, मीन्स R डैश। R डैश जो है बेसिकली हम हमेशा न्यू रेजिस्टेंस के लिए डिनोट करते हैं, तो ये एब्रीविएशन मान लो कि R डैश, इसे कहते हैं डैश। R डैश हमेशा न्यू रेजिस्टेंस के लिए हम लगा देते हैं, और इस पे क्वेश्चन मार्क के और ये भी ढूंढना है। जैसे कि ये सेम कॉपर वायर ही है, तो अगर मान लीजिए वायर सेम है, नेचर ऑफ द मटेरियल सेम है, तो उसकी एक चीज सेम रहेगी, दैट इज व्हाट, रेजिस्टिविटी। जैसे चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, जैसे कहते हैं ना, तो चोर चोरी छोड़ सकता है पर हेरा फेरी नहीं छोड़ सकता, मीन्स वो उसका नेचर है। अगर कॉपर वायर है तो कॉपर वायर की जो भी प्रॉपर्टीज होगी वही सेम इस कॉपर वायर की, बिकॉज हमने मटेरियल चेंज नहीं करा है। मीन्स द सेम, द थिंग विच रिमेन सेम इज द रेजिस्टिविटी, द थिंग विच रिमेन द सेम इज द रेजिस्टिविटी। तो ये क्वेश्चन रेजिस्टिविटी बेस्ड है, मीन्स इसकी रेजिस्टिविटी भी रो है, रो मीन्स रेजिस्टिविटी। Here also rho is the resistivity which remains same because we are not changing the nature of the what wire। चलिए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को करने की। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होगा, अब देखिए R का कॉन्सेप्ट क्या है, R इज इक्वल टू रो L बाय A। यही कॉन्सेप्ट है, यही हमारा फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, जो हमने कल भी किया था, रेजिस्टिविटी बेस्ड हमने क्वेश्चंस करे थे, तो हमने यही फॉर्मूला यूज किया था। R इज इक्वल टू रो L बाय A। R इज द रेजिस्टेंस, रो इज द रेजिस्टिविटी, L इज द लेंथ ऑफ द वायर या कंडक्टर, एंड A इज द एरिया। यहाँ पे भी एरिया, देखिए एरिया सेम रहेगा, क्योंकि आपने जो वायर की जो लेंथ है उसको बढ़ाया है, ना कि उसके एरिया, उसकी थिकनेस को आपने बढ़ाया नहीं है, तो थिकनेस सेम रहेगी। मीन्स यहाँ पे भी अगर एरिया A है तो यहाँ पे भी एरिया सेम ही रहेगा A, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट, इस वाले वायर के लिए, इस वाले फर्स्ट वायर के लिए आपका रेजिस्टेंस हो गया। अब आते हैं सेकेंड वायर के लिए, तो इसके लिए होगा R डैश। अभी मैंने आपको बोला था R डैश न्यू रेजिस्टेंस होता है, R डैश इज इक्वल टू रो सेम रहेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे भी कॉपर यूज किया, यहाँ पे भी कॉपर। रो L जो है, अब L हो गई L से 2L, और जो एरिया है, थिकनेस आपने नहीं बढ़ाई है, यू हैव नॉट इंक्रीज द थिकनेस। देखिए नॉट इंक्रीज्ड मत लिखो, नॉट चेंज्ड द थिकनेस एज वेल एज नेचर, एज वेल एज द नेचर ऑफ वायर। तो यहाँ पे दो चीज सेम रहेगी, एक तो A और एक रो। चलिए अब यहाँ पे भी A आ जाएगा। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं इसको लिख रही हूँ R डैश इज इक्वल टू 2 को आगे ले रही हूँ, तो 2 रो L बाय A। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप देखें, ये पूरी जो चीज है,
रो एल बाय ए आर के बराबर है, और यहाँ पे भी रो एल बाय ए की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, आई कैन पुट आर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रो एल बाय ए की वैल्यू आर पुट कर सकती हूँ सेकेंड इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आई कैन पुट आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे आ जाएगा आर, इसका मतलब जो नया आर डैश होगा दैट इज 2r। इसका मतलब जो इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा, न्यू रेजिस्टेंस विल बी व्हाट, 2r, मीन्स ट्वाइस द रेजिस्टेंस ऑफ द प्रीवियस वन। देखिए कहने को तो बच्चा है, बच्चे ने बिल्कुल सही सोचा। इसका मतलब बच्चे ने बोला कि लेंथ l हो गई, l थी अब 2l हो गई तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। तो उसने उसको सोचा अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, पर कॉन्सेप्ट वाइज हमें ये करके दिखाना पड़ेगा। अब बोर्ड में टीचर तो नहीं मान जाएगी कि बच्चे ने बिल्कुल सही सोचा। आप लिखते ना, हमने सोच के ये लिखा कि पहले वाले का रेजिस्टेंस, पहले वाले की लंबाई l थी, दूसरे की 2l हो गई, तो हमने ये सोचा, हमारा मन करा कि दूसरे का भी 2r हो जाएगा, इसलिए हमें सही नंबर दे दिए जाए, पूरे नंबर दे दिए जाए। वहां पे आपको क्या मिलेगा, वहां पे 0 अंडा मिलेगा। 0 अंडा क्यों मिलेगा, क्योंकि टीचर कहेगी ये कॉन्सेप्ट वाइज आपको करना है, ये सोच विचार नहीं है। साइंस में कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। समझ में आ गया कैसे निकालेंगे आप, हाउ यू विल फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। अच्छा, अब जल्दी से, अगर आप बहुत बढ़िया इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो आप अब इसी क्वेश्चन को मुझे दोबारा से करके दिखाएंगे। अब मैं क्या कर रही हूं, अब मैं इस वायर को आधा कर रही हूं। क्या कर रही हूं, पहले l थी, अब लंबाई हो जाएगी l/2। तो बताइए न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। आप बोलोगे मैम रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे की तरह सोचते हैं। बच्चों ने कहा लंबाई l थी, 2l हो गई तो रेजिस्टेंस डबल हो गया। जब लंबाई l थी, लंबाई आधी हो गई तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। बल्ले 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 ऐसे कराएंगे, ऐसे थोड़ा ना, पहले ऐसे करके दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ। तो यहाँ पे करेंगे r डैश, अब लेंथ की जगह क्या रखेंगे, l/2। क्या रखोगे, l/2। रेजिस्टिविटी और एरिया सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं बदलेगा। अब यहाँ पे, अब आप समझ रहे हो, अब ये जो 2 यहाँ लगा था, अब 2 आ जाएगा यहाँ पे नीचे। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट लाइक 1/2 रो l/a, और रो l/a की जगह मैं क्या लगा दूंगी, r। इसका मतलब नाउ इट बिकम r/2। ऐसे करके आएंगे। इसका मतलब अगर मैं आधा करूंगी तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, और अगर मैं इसे डबल करूंगी तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। बट दिस आई हैव टू शो टेक्निकली। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक हीटर है जिसके ऊपर लिखा है 1100 वॉट और 220 वोल्ट। मान लीजिए हीटर है रकोल्ट का, इसके ऊपर लिखा है पावर इज इक्वल टू 1100 वॉट और वोल्टेज इज इक्वल टू 220 वोल्ट, ये लिखा है। ठीक है, ये हमारा हीटर है। तो अब आपसे सबसे पहले पूछा है रेजिस्टेंस। कौन बताएगा रेजिस्टेंस, यथार्थ आप बताएंगे। यस मैम। बताए बेटा। हम पावर के फॉर्मूले से निकालेंगे। पावर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, P इज इक्वल टू V इंटू आई। फिर अगर पावर का फॉर्मूला V इंटू आई है, पर आपको तो रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, कोई है, कर लेंगे ना चेंज। बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ पे ओम्स लॉ यूज कर लेंगे। ओम्स लॉ में बहुत बढ़िया, आई की जगह रखेंगे V/R। तो आई की जगह आ जाएगा V/R, मीन्स P इज इक्वल टू V इंटू V/R। दैट्स मीन V और V मल्टीप्लाई होगा तो V² अपॉन R। अब आपके पास, आपको निकालना क्या है, R निकालना है।
तो इसका मतलब R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। जल्दी से वैल्यू रखें। V कितना दे रखा है 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 1100। ये दो जीरो से कट गए, 11 से ये कट गया 2 मीन्स 44 ओम। सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आयुषी आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कैलकुलेट द किलोवाट आवर्स। कैलकुलेट द किलोवाट आवर्स। किलोवाट आवर्स मीन यूनिट निकालनी है आपको। कंज्यूम्ड इन अ वीक, वीक मतलब 7 दिन 7 डेज। इफ द हीटर इज यूज डेली, अगर रोज आप उसे 4 घंटे के लिए यूज कर रहे हो एट द रेटेड वोल्टेज। अगर आप डेली एक दिन में 4 घंटे गीजर यूज करते हो, 2 घंटे सुबह चलाते हो, 2 घंटे शाम को, एक दिन में 4 घंटे हो गए। अब एक वीक बाद मतलब 7 दिन, 1 वीक के अंदर 7 डेज होते हैं। तो कुल मिला के आपने कितने घंटे यूज किया उसको, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 4 मीन्स 28 आवर्स। आपने 28 घंटे गीजर को यूज किया कुल मिला के। ठीक है, अब आपको क्या निकालना बेटा, आपको निकालना है किलोवाट आवर। तो इसका मतलब व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी। एनर्जी इज P इंटू टी। पावर किस में होनी चाहिए, किलोवाट में। आपको किस में दे रखी है, वॉट में। आप क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे। समझ में आया बेटा। अगर वॉट है, किलो वॉट में करना है। जब होते हैं ना, जब आप बड़ों से मिलते हो तो आप क्या करते हो, चरण स्पर्श करते हो। चरण स्पर्श मीन्स डिवाइड हो जाते हो। तो आप छोटे से बड़े में जा रहे हो, तो मीन्स यू हैव टू डिवाइड इट बाय 1000। तो क्या करेंगे, 1100 डिवाइडेड बाय 1000, ये तो हो गया किलोवाट। और टाइम कितना हो गया बेटा, 28 घंटे, 28 आवर्स। तो आपका आंसर आ जाएगा, ये 2 जीरो से काट दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 11 इंटू, अब ये देखिए आप सीधा मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगा देना। 11 की 28 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आ जाएगा 308। 30.8। बहुत बढ़िया, 30.8 किलोवाट आवर। क्लियर है। चलिए पीयूष आप बताएंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से करके मुझे आंसर बताएं। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर्स बाय आ 60 वॉट फैन इन 2 आवर्स। करना सबको है, पर पीयूष इसका आंसर बताएगा जल्दी से। तो कैलकुलेट करना एनर्जी। आप जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला, आप सबको याद हो गया होगा कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है P इंटू टी। पीटी सर होते हैं। तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है स्कूल में, पीटी सर के अंदर। तो एनर्जी पीटी सर, एनर्जी पीटी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे किलोवाट आवर से, तो मतलब पावर आपकी होनी चाहिए किलोवाट में और टाइम होना चाहिए आवर्स में। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे 60 है तो 60 डिवाइडेड बाय 1000 यू विल गेट किलोवाट। और टाइम किस में बेटा, 2 आवर्स में, तो ये हो गया 2। आपकी एनर्जी आ जाएगी। तो एनर्जी क्या आएगी बेटा, 60, ये जीरो कट गया, 6 इंटू 2 12 डिवाइडेड बाय 100। इसका मतलब आप इसे लिख सकते हैं 12 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, जूल्स, सॉरी जूल्स नहीं, किलोवाट आवर। सही है, ये आ गया आपका किलोवाट आवर में। अब आप जानते हैं कि 1 किलोवाट आवर में गार्गी कितना होता है 1 किलोवाट आवर में। हाउ मच जूल्स यू हैव इन 1 किलोवाट आवर बेटा। 1000। नहीं बेटा, ये नहीं होता। इधर देखो 1 किलोवाट आवर में होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। मैंने याद कराया था कैसे, 3 का डबल होता है 6, तो 36 इंटू 10 की पावर दोबारा से 6, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स 1 किलोवाट आवर में। अब आपके पास कितना किलोवाट आवर आया है, 12 इंटू 10 की पावर -2 किलोवाट आवर आया है।
तो आप क्या काम करेंगे, इसे जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 12 इंटू 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? पॉइंट हटा दो, अगर पॉइंट हटाएंगे तो एक पावर कम हो जाएगी, क्योंकि नीचे जाएगा 10, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 5। सही है। अब हो गया आपके पास 12 मल्टीप्लाई बाय 36, 12 मल्टीप्लाई बाय 36 इंटू 10 की पावर -2 और 10 की पावर 5, तो आ जाएगा 10 की पावर 3। चलिए निकालिए फटाफट, 12 को 36 से मल्टीप्लाई करो, 432 इंटू 10 की पावर 3। पर मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म। आप क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ पीछे है, पॉइंट आप कहाँ लगाएंगे, 2 प्लेस आगे, मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इसका मतलब हो जाएगा, नाउ योर आंसर इज 4.32 इंटू 10 की पावर 5 जूल्स। कितना होता है गार्गी 1 किलोवाट आवर में? हाउ मच जूल्स वी हैव इन 1 किलोवाट आवर? हम 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 जूल्स। बहुत अच्छा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अब सब मुझे बताएंगे, सब बिल्कुल अपना माइक ऑन रखेंगे एकदम, ठीक है? मैं जिन जिन से पूछूंगी, जिन जिन से नहीं, सबसे पूछूंगी। सबसे पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर चलेंगे। तो हमारे पास है आयुषी, गार्गी, पीयूष और यथार्थ। तो सबसे पहले आयुषी का नंबर आएगा। तो आयुषी, इधर देखिए, क्या आंसर आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में? व्हाट इज द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म? सेवन 3.5 ध्यान, आराम से बोलो बेटा। 3 हाँ हाँ, 73.596 देखो आयुषी, आयुषी बेटा, अब आप इधर देखोगे, बिल्कुल ध्यान से देखोगे, आप कहीं इधर उधर नहीं देखोगे, बिल्कुल सबका कैमरा इधर होना चाहिए, मेरी तरफ, इधर। अब हमारा पॉइंट कहाँ है, किसी को नजर आ रहा है? नहीं, कहीं नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब वो यहाँ छुपा हुआ बैठा है, ठीक है? अब आपको हमेशा एक डिजिट के बाद लगाना होता है, यहाँ लगाना है मुझे पॉइंट। बेसिकली मेरा मकसद है यहाँ पे पॉइंट लगाना। तो मुझे अगर यहाँ पे पॉइंट लगाना है तो मैं कितना टाप के आऊंगी, 1 2 3 4, 4 टाप के आऊंगी, 4 स्टेप। तो इसका मतलब 7.3596 इन 10 की पावर 3 है ना यहाँ पे। तो आप कितने स्टेप टाप के आए हो, 1 2 3 4, तो 4 स्टेप टाप के आए हो, तो 4 ऐड कर दो, तो क्या होगा, 7.3596 इंटू 10 की पावर 7। समझ में आ गया? अब मैं पूछूंगी आपसे, दोबारा दोगे जवाब? हमने चार स्टेप्स लिए। आप कितना कूद के आए हो अब यहाँ पे बैठे हो, आपको यहाँ आना है, ये सारे बच्चे बैठे हैं, तो कितनों को मार पीट के आओगे, कितनों को मार पीट के आगे चलोगे? इसको मारोगे 1 2 3 4 5 6 को मार के तभी तो यहाँ बैठोगे। तो 8.23659 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 6, तो क्या आंसर आएगा? 8। फिर से आंसर बताओगे जब तक सही नहीं बताओगे। बताइए। आयुषी के बाद किसका नाम आएगा? गार्गी। हम 7.53 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -30। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, वेरी गुड।
मैं कितने स्टेप कितने लोगों को मार के आई हूँ, 1 2, 2 लोगों को मार के यहाँ पे पॉइंट लगेगा। जो यहाँ पे जितने लोगों को मार के आए वहां पे ऐड हो जाएगा +2, इंटीजर्स में -15 +2, तो आंसर इज 7.53 इंटू 10 की पावर -13। बहुत बढ़िया, समझ में आया आयुषी? क्या करा बेटा? जितने लोगों को मार के आ रहे हो उतना ऐड कर दोगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे पावर -15 है तो उसमें +2 कर दोगे। अभी और देखिए, अभी आ रही है बारी पीयूष की। पीयूष इधर बताएं बेटा। कहेंगे मैडम मेरे साथ ऐसा करती है, मुझे सबसे भयंकर क्वेश्चन दे दिया है, बदले लेती है मेरे से, पार्शल कहेंगी। पीयूष के पीछे पीयूष 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 है। 10 की पावर क्या है? 10 की पावर बेटा -10। देखो पीयूष मेरी बात सुनो बेटा, सब कुछ अपना कॉन्सेप्ट यूज करना है। देखो उस वाले में हमें पॉइंट नजर नहीं आ रहा था, इसमें आपको पॉइंट नजर आ रहा है, ना पॉइंट नजर? कहाँ पे पॉइंट? अब इस पॉइंट को उछाल के यहां लेके आना है, मतलब आपको इसको यहां लेके आना है। कितने लोगों को मार के आओगे? 1 2 3, 3 लोगों को मारोगे तभी यहां पे पहुंचोगे। इसका मतलब 3.46913 इंटू 10 की पावर -10 +3। ठीक है, जितने लोगों को मार के आएंगे उतना यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब बताओ आंसर क्या आना चाहिए? इसका मतलब 3.46913 इंटू 10 की पावर, बहुत बढ़िया, -7। क्लियर? यथार्थ आपकी बारी बेटा। यस मैम। यथार्थ कहेगा मेरे से तो गिन गिन के बदले ले रही है। यथार्थ अब भी पॉइंट नजर आ रहा है बेटा? हम इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, क्यों? पॉइंट ही लगा हुआ है पहले से। नहीं नहीं, देखो बेटा अब यहाँ पे बच्चा गलती कर रहा है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट वैल्यू की, मतलब सिग्निफिकेंट वैल्यू मीन्स 0 की कोई यहाँ पे कोई महत्व नहीं है। 3 के बाद लगाना है। जो यहाँ पे एक्चुअल डिजिट है वो 3 है, 0 नहीं है। ये कोई नंबर थोड़ी ना है, दिस इज नॉट द नंबर। जो नंबर है वो यहाँ से शुरू है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट को आगे ना ले जाके पॉइंट को पीछे ले जा रहे हैं। मतलब -10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जा रहा है पॉइंट, कहाँ जा रहा है? यहाँ पे। कहाँ जा रहा है? यहाँ पे। अब देखो कितने लोगों को मार के, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे जब आप पीछे जाते हो, तो पावर क्या हो जाती है? अब हम लाइन से इधर नहीं आ रहे, हमारा एरो अगर ऐसे जाएगा तो हम जितना आगे जा रहे हैं उतना ऐड कर देंगे, और अगर हमारा एरो ऐसे जा रहा है तो माइनस कर देंगे। तो हमने कितना पीछे गए? 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब आएगा 3.19 इंटू 10 की पावर -5 ऑलरेडी था, अब -6 और हो जाएगा। मीन्स 3.19 इंटू 10 की पावर -11 इज द आंसर। होपफुली आपको सबको समझ में आ गया होगा। कुछ यस मैम। आ गया समझ? अगर डाउटफुल है इसको इसलिए मैंने कराया क्योंकि बेटा जब यहाँ पे हम आ जाते हैं, इस स्टेज पे आ जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा नहीं लगता है। ये लगता है कि बच्चे की पढ़ाई आधी अधूरी है, ही डोंट और शी डोंट नोज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये चीजें हमने 7th में पढ़ ली है। 7th में बच्चा पढ़ के आगे आया, पर अगर हमें याद, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज समझाई है। अगर ऐसे जाएंगे तो ऐड होगा, और अगर ऐसे जाएंगे पीछे तो माइनस होगा। चले एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट आज की क्लास के लिए। कितने क्वेश्चन हो गए अब तक हमारे कल से? 9 अब ये 10th है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है अ करंट ऑफ 2 एम्पियर प्रोड्यूसेस 200 जूल्स ऑफ हीट इन ए वायर। ये वायर है, लेट दिस बी अ वायर। जब इसके अंदर से 2 एम्पियर का करंट फ्लो करता है तो ये इसको कितना हीट अप कर देता है या कितनी हीट एनर्जी देता है, दैट इज H is equal to 200 joules. When I is equal to 2 ampere, then heat produced in this wire is 200 joules. कौन सा यहाँ पे लॉ लग रहा है, ओम्स लॉ या फिर डैश लॉ? हाँ बोलो। हाँ हीटिंग लॉ। हाँ, हीटिंग लॉ कौन सा है पीयूष, कौन सा लॉ है हीटिंग लॉ? जूल्स लॉ। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट अभी पढ़ाया था ना आपको, कहा था ना 2 लॉ है, एक ओम्स लॉ है, एक जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट है। जो मैंने कल आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कराई थी, कहा था कि हर जगह कोई जरूरी नहीं है कि ये जो करंट फ्लो कर रहा है वो आपको लाइट एनर्जी दे, ये आपको हीट एनर्जी भी देता है। कई बार ये अप्लायंसेस को गर्म करने में भी मदद करता है। ठीक है, अब बोला इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, खत्म। इफ द करंट इज इंक्रीज टू 4 एम्पियर, अब इसके अंदर आई को मैंने 4 एम्पियर कर दिया, मीन्स इफ आई इंक्रीज द करंट हाउ मच हीट विल बी प्रोड्यूस्ड इन अ सेम टाइम। अब उसी सेम समय में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। अगर 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो हीट है 200 जूल्स। अगर करंट हो जाए 4 एम्पियर का तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा, आपको H डैश निकालना है। व्हेन I डैश इज इक्वल टू 4 एम्पियर, सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R इंटू टी। उसका फॉर्मूला होगा I डैश का स्क्वायर इंटू R इंटू टी। ठीक है, अब मैं क्या काम करूंगी, मैं यहां से RT की वैल्यू निकाल लेती हूँ। RT की वैल्यू क्या आएगी बेटा, RT की वैल्यू आ जाएगी H अपॉन आई स्क्वायर, H अपॉन आई स्क्वायर। और ये वैल्यू जो है मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, तो जगह H डैश इज इक्वल टू आई डैश का स्क्वायर और RT की जगह रख देती हूँ H अपॉन आई स्क्वायर। चलिए वैल्यूज पुट करें, तो आई डैश स्क्वायर, आई डैश की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू जो H है, हीट कितनी है 200, और जो बेटा आई स्क्वायर आई है, आई आपको दे रखा 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। चलिए काट दीजिए, ये हो जाएगा आपका 4, तो आपका आ जाएगा आंसर 800। मीन्स देखो सिर्फ डबल किया है आपने, सिर्फ डबल किया है करंट को, और हीट कितने टाइम्स हो गई 4 टाइम्स। अब आपका H डैश कितना आ रहा है 800। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि हीट को सिर्फ करंट को डबल किया है, 2 से 4 करा है, और हीट हो गई 4 टाइम्स, हीट हो गई 4 टाइम्स व्हेन करंट इज डबल्ड। समझ में आया बेटा?